हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बॉटनी को लेके 2025 एग्ज़ाम हो चुकी है। और अब एग्ज़ाम के बाद में जैसे आपने पेपर्स हैं उनको भी देख लिया होगा। पेपर्स के स्टैंडर्ड के बारे में भी काफ़ी कुछ आपने जान लिया होगा। देन नेक्स्ट जो आता है कि अब इंटरव्यू कॉल के लिए स्कोर है वो क्या रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। और पिछले एग्जाम्स जो रही हैं उनके जो कट ऑफ पैटर्न्स हैं, चाहे वो बॉटनी का हो 2023 का या जूलॉजी का हो 2023 का, तो वो सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी। और अभी बॉटनी के लिए उन सारी चीज़ों को अपन जोड़ें, इसमें ऐड करें तो कट ऑफ कैसे रह सकती हैं, ये आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है ये मात्र एक प्रेडिक्शन है। जो भी स्टेटिस्टिकली हमें प्रोसेस करने पे पता लगा है ना, वो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है कि ऐसा ही कट ऑफ होगा, बट एक संभावना है। तो मे बी आप लोगों का जो फ्यूचर है कि नेक्स्ट आप कैसे क्या टारगेट करेंगे, किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो मे बी ये वीडियो वहाँ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए हम इस एनालिसिस को समझते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी बात पूछनी हो, बतानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखो, ये जो प्रेडिक्शन है इसमें दो तीन बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला तो ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो पिछली वैकेंसी से कम है। 2023 और 25 में कंपैरिजन करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। दूसरी बात कि लास्ट वैकेंसी का अभी प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। इंटरव्यू कॉल अभी अ, हुए नहीं है, मतलब कि इंटरव्यू का पेंडिंग चल रहा है। कट ऑफ तो जारी हो गई, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू भी देने हैं, बट फाइनल नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने लास्ट एग्ज़ाम के अंदर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो ये जो इश्यूज होते हैं, एक तो नंबर ऑफ पोस्ट कम है, और दूसरी बात कि लास्ट एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स जो कि स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम में रहे हैं। एंड थर्ड वन चीज़ कि अभी हम इन चीज़ों को देखें तो जो जीके का जो पेपर है उसका जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो एक तो हमारे पास बॉटनी का 2023 का इंटरव्यू तक का डाटा है, और जूलॉजी का हमारे पास 2023 का एग्ज़ाम और इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तीनों डाटा है। तो स्टेटिस्टिकली हमने एनालाइज करके क्या कुछ निकाला है वो हम एक एक करके इस टेबल से समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटनी 2023 एनालिसिस है। कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो 2023 वैकेंसी में जनरल की 39 पोस्ट थी और इंटरव्यू कॉल था वो 97.02। एससी की दो ही पोस्टें थी, ओबीसी की 14 पोस्टें थी, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें थी। और इनका जो इंटरव्यू कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम था, है ना। ये चीज़ आपने जूलॉजी में भी नोट की होगी। ये कैटेगरी गैप कहलाता है, यानी कि जब कैंडिडेट्स के नंबर हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके नंबर इक्वल होते हैं तो वो जनरल के बराबर जो नंबर होते हैं ना वहाँ पे एक कैप काम करता है। एसटी का लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि कट ऑफ है वो कैटेगरी स्पेसिफिक, और एमबीसी का क्या है, कैंडिडेट्स कम होते हैं, दैट्स वाई कैटेगरी स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। अब इसके बाद में 2025 की बात करें अपन, तो अभी जो रिसेंट एग्जाम आपने दिया है 2025 वाला, वहाँ पे जनरल में पोस्ट है केवल 21 है 39 के कंपैरिजन में। एससी का तो सेम पोस्ट है, एसटी का भी सेम पोस्ट है, ओबीसी में नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम है। लास्ट बार 14 थी, अब 9 ही है, यहाँ पे 39 से 21 हुई है। एमबीसी में दो ही पोस्टें हैं, इसका भी फर्क पड़ेगा।
और EWS में भी पोस्टें कम हुई तो कैटेगरी वाइज यहाँ भी फर्क पड़ेगा। बट ये है कि OBC और जनरल इन कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो यहाँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। देन अपन मूव करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास एक कंप्लीट जो डाटा है वो 2023 में जो जूलॉजी का एग्ज़ाम इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो गया उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे 23 पोस्टों के लिए इंटरव्यू पोल हुआ था 83.74। सेम चीज़ कैप सिस्टम का ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना। SC के लिए था, ST के लिए आपका कट ऑफ 59.0 था, MBC का अलग था ना। ये इश्यूज कैटेगरी स्पेसिफिक रहते हैं, तो जूलॉजी में भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं। ओके, देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि फाइनल जो सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद में रहा है जूलॉजी के लिए, वहाँ जनरल कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ रही है 134.55 और OBC के लिए रहा है 132.34 और EWS के लिए 128.23, SC कैटेगरी के लिए 109.86 और MBC 106.01 और ST में 91.52 रहा है। तो ये तो एक कंप्लीट एनालिसिस हो गया कि हमारे पास एक भर्ती का पूरा डाटा है और वो डाटा हमें जो इंडिकेट करता है वो हमने यहाँ पे टेबल में ले लिया है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट वो कम हो गया है, पिछली एग्जाम के कैंडिडेट्स इंटरव्यू जिनका कॉल हो रखा है वो भी बोटनी के अंदर एग्जाम में आए हैं, तो ये चीज़ें काम करेंगी। एक कैप सिस्टम है वो भी काम करेगा। तो स्टेटिस्टिकली जब हमने इनको एनालाइज किया तो ओवरऑल सारी चीज़ों को जब हम इसमें मर्ज करते हैं तो जो एक सैफ स्कोर निकल के आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे बी फाइनल स्कोर है वो इससे वेरी कर सकता है, बट इट इज़ ओवर प्रेडिक्शन कि मे बी ऐसा हो सकता है। देखो जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी एंड सम हाउ इसके अंदर ऐसी कैटेगरी है वो भी मर्ज होगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो इनके लिए एक अपर कैप है वो काम बिल्कुल से करेगी। और एक्सपेक्टेड जो 42 पोस्ट हैं सारी जो हैं लास्ट वैकेंसी में 73 के कंपैरिजन के अंदर पोस्टें लगभग आधी हो गई हैं, तो संभावना है कि इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ है वो 126 से लेकर 132 नंबर तक रहना चाहिए। और MBC कैटेगरी की बात करेंगे तो ये लगभग 98 से 105 तक रहना चाहिए। ST कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो 102 से 108 तक रहना चाहिए। ये इंटरव्यू कॉल के लिए है क्योंकि लास्ट वैकेंसी वाले भी यहाँ पे शामिल हैं, नंबर ऑफ सीट भी कम है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। और एक बड़ी बात जो आपने नोट की है कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सुपरफिशियल क्वेश्चन थे, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं बनाए गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको हाई करने में काम करेगा। कट ऑफ थोड़ा बहुत वहाँ से भी बढ़ करके आएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो सैफ स्कोर अगर हम रिटन एग्जाम यानी कि इंटरव्यू कॉल के लिए बात करें तो आपके 145, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आपका 145 स्कोर है तो आई होप कि आपको इस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इंटरव्यू कॉल की अगर हम बात करें कि फाइनल इंटरव्यू के बाद में रिटर्न प्लस इंटरव्यू देखें तो अगर आपका 165 बनता है तो मे बी इट विल बी वेरी गुड फॉर योर सिलेक्शन। तो खैर वो तो आगे की बातें हैं, उनका तो कोई इशू नहीं है, अभी तो हमें इंटरव्यू कॉल की बात करनी है। तो इंटरव्यू कॉल पे जो कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं वो हमने बॉटनी और जूलॉजी दोनों के जो पैटर्न्स हैं उन सबको मर्ज करके यहाँ पे लिया है। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। और आपके कोई भी कमेंट हैं वो आप हमें ज़रूर से बताएं। और वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई आपका डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।